नमस्ते एवरीवन। अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप वर्किंग वुमन हैं, आप किसी भी एज कैटेगरी की हो सकते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो। अगर आपकी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, यानी कि कमर का जो निचला हिस्सा शाम होते-होते बहुत दर्द करने लग जाता है और सुबह उठते-उठते आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठते हैं या फिर नॉर्मल लाइफ़स्टाइल है आपकी, तब भी ये दर्द हो सकता है। बहुत देर तक बैठने से हो सकता है, बहुत देर तक खड़े होने से हो सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको 2 योगाभ्यास बताऊँगी जो आपके कमर दर्द में आपको बहुत ज़्यादा उसको क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, और अगर आप इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपका जो बैक पेन का इश्यू है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो थोड़ा-सा वार्म अप कर सकते हैं। वार्म अप के लिए मैंने बहुत सारे योगाभ्यास इस चैनल पर बताए हुए हैं कि जो जॉइंट मूवमेंट या फिर थोड़ा-सा वार्म अप करना हो तो कौन-कौन से अभ्यास कर सकते हैं। फिर भी मैं ऐसे इसमें आपको बता सकती हूँ कि जैसे आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, अपने फिंगर्स को ओपन क्लोज़ कर सकते हैं, नेक रोटेशन कर सकते हैं, शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं। इनके बाद आप इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, और इन 2 अभ्यासों को आप सुबह और शाम कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा-सा टाइम देके इनको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएँगे अपनी मैट पर, आराम से आपको रिलैक्सेशन करते हुए प्रैक्टिस करनी है। आपको डायरेक्ट बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी में और एकदम एक्सरसाइज करते-करते बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। तो सबसे पहले आएँगे कैट काउ पोज़ में, यानी कि अपनी हाथों को आगे की तरफ रखेंगे और पैर पीछे बिल्कुल सीधे रहेंगे। फ्लैट आप रख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। पैरों को सीधे रखते के बाद अब आप सांस लेते हुए पीछे की तरफ देखेंगे और पूरा गर्दन और कमर में अच्छा खासा खिंचाव लेके आएंगे, और यहीं से सांस छोड़ेंगे और गर्दन को पूरा आगे की तरफ ले जाएंगे। अपनी चिन को लॉक करेंगे, ठुड्डी को लॉक करेंगे आगे। फिर से सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, पूरा आप देखेंगे कि लोअर बैक में खिंचाव आएगा, गर्दन पे आएगा, मिडिल बैक में आएगा। आपको मेंटेन करना है बॉडी पोस्चर। फिर से इसको आप 10 से 12 बार एक बार में रिपीट करें। वापस वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अब आप देखेंगे जो आपका निचला हिस्सा होगा कमर का, जो ये वाला हिस्सा होगा, एक्सरसाइज करते वक्त यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द आएगा और बहुत ज़्यादा खिंचाव भी आ सकता है और असहनीय दर्द भी हो सकता है। डिपेंड करता है ये कितने लंबे टाइम का दर्द है। अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय से हो रहा है तो इस एक्सरसाइज को करने में भी आपको दर्द हो सकता है इस वाले एरिया में। तो आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। प्रैक्टिस को आपको छोड़ना नहीं है। किसी भी कंडीशन में आप जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस को ना छोड़ें, अदरवाइज फिर रिजल्ट आप नहीं देख पाएंगे। उसके बाद आप वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे और थोड़ा सा कमर को सीधे करते हुए सांसें लेंगे। पूरा सांस ऊपर भरेंगे और छोड़ेंगे, फिर से सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे। आप देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड आपका सीधा रहे, इसको इस तरीके से आपको बैठा के नहीं रखना है। चलिए अब करते हैं अगला अभ्यास। अगले अभ्यास के लिए आपको अपनी मैट पर ले डाउन करना है। ले डाउन करने के लिए आप इस तरीके से दोनों हाथों को आगे रखते हुए पैरों को पीछे की तरफ और हल्का सा नीचे की तरफ जाएं, बिल्कुल धीरे धीरे, और पैरों को पीछे फ्लैट रखेंगे। इसके बाद सांस लेते हुए पीछे की तरफ हल्का सा बेंड करेंगे। आप देखेंगे कि जो आपके एल्बो हैं ये बेंड रहेंगी, किस तरीके से, ऐसे, और गर्दन ऊपर की तरफ। इससे आपके कमर के निचले हिस्से में अच्छा खासा खिंचाव आएगा। जैसे जैसे 3 से 4 सेकंड हो जाते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम वापस नीचे जाएंगे। फिर से सांस लेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी जो कोहनियां हैं वो बेंड रहेंगी। बेंड करके रखना है, यानी कि मोड़ कर रखना है, और ऊपर की तरफ देखेंगे। अच्छा खासा खिंचाव आएगा आपके हाथों में और कंधों में और आपके
कमर के निचले हिस्से पर और धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे। फिर से सांस भरेंगे और पीछे की तरफ। आप देखेंगे कि जो आपका निचला हिस्सा है बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, क्योंकि कमर में ऑलरेडी दर्द है। अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर कमर में दर्द होगा तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत हार्ड लगेगी। लेकिन आपको इसको करना नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस इसकी रेगुलर करनी है। इसके बाद अब बहुत ज़्यादा अगर आपको लगेगा कि कमर थक रही है, हाथ थक रहे हैं, तो यहीं से अपनी देखिए, ये भुजंगासन की स्थिति में आप थे, तो आप क्या करेंगे, यहीं से अपने हिप को उठाते हुए पीछे की तरफ लाएंगे, हाथों को भी पीछे की तरफ लाएंगे और यहाँ से आप शशांक आसन की स्थिति में रैबिट पोज की कंडीशन में हाथों को रखेंगे और अपना माथा नीचे रखेंगे, जिससे आपकी कमर को भी आराम हो जाएगा और बॉडी भी आपकी बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाएगी। तो ये था वीडियो आपके बैक पेन के लिए। आप सुबह और शाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरुआती टाइम पर आप 3 से 4 मिनट प्रैक्टिस करें और जैसे जैसे 15 दिन से 1 महीना होने लगता है, आप इसकी प्रैक्टिस 5 से 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको मैक्सिमम 5 मिनट तो करना ही है रोज़ प्रैक्टिस। आपके पास टाइम हो या ना हो, आपको टाइम निकालना है, क्योंकि रेगुलर इसकी प्रैक्टिस रहेगी तो कमर दर्द किसी भी टाइप से आ रहा हो, या फिर वो काम करने से आ रहा हो, या देर तक एक ही पोजीशन में खड़े रहने से आ रहा हो, कैसे भी आ रहा हो, वो आपका ख़त्म हो जाता है। योगाभ्यास पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ही 1 या 2 दिन प्रैक्टिस करने से आपका दर्द गायब नहीं होता। जैसे हम मेडिसिन खाते हैं और मेडिसिन खाने के तुरंत बाद हमें ऐसा लगता है कि आधे घंटे में 1 घंटे में असर हो जाता है, वो दर्द को मार देता है। लेकिन योगाभ्यास आपको ना परमानेंट ही छुटकारा देता है किसी भी दर्द से, किसी भी रोग से। तो आपको वो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है योगा में। तो इसीलिए आपको क्या करना है, रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करनी है। सिंपल आसन बताए, पहला आसन मैंने आपको मार्जरी आसन बताया, कैट काउ पोज भी उसको कहते हैं, और दूसरा आसन मैंने आपको कोबरा पोज बताया, जिसे हम भुजंगासन कहते हैं। 2 आसन ही हैं, रोज करें तो और ज़्यादा फायदा इसका मिलेगा आपको। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको किसी भी हेल्थ इश्यू पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपकी फैमिली में किसी भी एज ग्रुप में अगर किसी को भी अगर कमर दर्द का परेशानी है तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।